नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने हाल ही में विपक्ष की भाषा को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रखरता के साथ, जिस प्रबलता के साथ, जिस प्रवणता के साथ विश्व के क्षितिज पर उभर रहा है और लोकसभा चुनावों में उनके विराट व्यक्तित्व के आगे अंतर्विरोधों, आपसी समस्याओं से जूझते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर, इनएविटेबल डिफीट को देखकर हताशा, निराशा, कुंठा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या के कारण भाषा रोज एक नए निचले और छिछले स्तर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी कल झारखंड के एक नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए खोपड़ी में गोली मारने जैसे शब्द का प्रयोग किया। इससे पूर्व भी आप देख चुके हैं मौत की कामना, मौत के प्रकार जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है। और अभी इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी ने औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खां से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा रहा है। परंतु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा, अपने मन की भावना, कुंठा को घृणा के इस पैमाने पर मत आने दें। परंतु मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, देश की जनता जनार्दन के रूप में एक एक गाली को गिन रही है। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियों तक गिना था और उसके बाद अपना निर्णय सुनाया था, तो आज भी जनता जनार्दन के रूप में इन सारी बातों का प्रत्युत्तर प्रभावी ढंग से देगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज की बात नहीं है, मैं अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूं, ये 2007 में जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द कहा था तब से बात शुरू हुई। इन 17 वर्षों में आप जितना मोदी जी के लिए हिकारत देते चले गए उतना जनता उनको मोहब्बत देती चली गई। 2007 में वो केवल मुख्यमंत्री थे, एक बार के जीते हुए, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। आपने 2007 से 12 के बीच में और घटिया घटिया बातें कही, जनता ने उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। याद करिए 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता थे ना, वो उस समय समाजवादी पार्टी के नेता थे, इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी कर डालेंगे। याद करिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी के लिए, नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और आप देखिए जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया। आपने और नफरत फैलाई, जनता ने और मोहब्बत दी, वो दूसरी बार और प्रबलता के साथ प्रधानमंत्री बन गए। चिंता मत करिए, आप नफरत फैलाते रहिए, मोदी जी के प्रति जनता उतनी ही मोहब्बत देती रहेगी और अब की बार 400 पार होगा। तो मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। देख भाई, तुम जो बोल रहे हो जनता उसका कैसा इलाज कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, मोदी जी का विरोध करते करते कभी देश को गाली, कभी सेना को गाली, कभी संवैधानिक संस्थाओं को गाली, और अब किस प्रकार से अपमान किया जा रहा है भारत की जनता का। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि ये किसे आसुरी कह रहे हैं। पहले आपने शिवाजी मैदान में शक्ति का अपमान करने का प्रयास किया और अब आप जो जनशक्ति है उसका अपमान करेंगे। देश में, लोकतंत्र में करोड़ों लोग वोट करते हैं, क्या वो करोड़ों जनता के लोग जिसे हम जनार्दन मानते हैं वो आपके लिए आसुरी है क्या? देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेना हो, वर्दी पहनकर इस देश को सुरक्षा देने वाले लोग हो, वो आसुरी है क्या राहुल गांधी आपके लिए? और कौन आसुरी की बात कर रहा है? जिन लोगों ने सनातन की समाप्ति का सुपारी उठाने का काम किया, जिन लोगों ने शक्ति का अपमान अभी किया, जिन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बोला, जिन्होंने हिंदुत्व आईसिस बोको हराम है, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारने का महापाप किया, जिन्होंने राम मंदिर को गुलामी की निशानी बताई और उसको लटकाने अटकाने भटकाने की चेष्टा की, वो अपने आप को दैव शक्ति मानती है। मतलब कि पहले
परिवार देश का संविधान और अब परिवार माने खुद को भगवान। तो मुझे लगता है कि आज जो देश की जनता का अपमान किया है, मोदी का विरोध करते करते आज 140 करोड़ लोगों को जो आसुरी कहने का महापाप किया है, तो ऐसे पाप का अंत भी जनता जनार्दन ही करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। ये जितनी भारी संख्या में ये जनसमूह उमड़ा है आज कठुआ में, मुझे नहीं लगता कि पिछले इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा हुई है। ये प्रतीक है उस श्रद्धा का जो इस उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के मन में है मोदी जी के प्रति। ये प्रतीक है उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये स्वीकृति है उस अद्भुत कार्यों की जो पिछले 10 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंजाम दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसे आज भारत की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में माना जाता है। न केवल दर्जनों की संख्या में नई योजनाएं लाई गई, नई परियोजनाएं लाई गई, राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट लाए गए, बल्कि बहुत से ऐसे भी कार्य हुए जो पिछली सरकारों ने रोक दिए थे, या पिछली सरकारों की तुष्टीकरण, भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति या वोट की राजनीति के कारण जो कोताहियां रह गई थी। उदाहरण के तौर पर यहां से डोगरा सर्टिफिकेट समाप्त कर दिया गया, वो कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर 4% आरक्षण नहीं दिया गया, एलओसी पे दिया गया, मोदी जी ने उसको बहाल किया। यहां पर पहली बार इन 10 वर्षों में डोगरा राज्य के संस्थापक डॉक्टर महाराजा गुलाब सिंह की एक भव्य मूर्ति की स्थापना प्रवेश द्वार लखनपुर में हुई। तो न केवल विकास हुआ, बल्कि यहां के लोगों का मान सम्मान और डुग्गर को उसका उचित एहतराम और स्थान देने का भी कार्य हुआ। सर, इस बार नारा है 400 पार और 4 लाख पार, आप कह रहे हैं 4 लाख पार। जिस प्रकार का आपने देखा है, मैं चाहूंगा मीडिया के मित्र स्वयं इस बात से आकलन लगाएं, सर्वे करें। आज तर्क तथ्य और तुलना का जमाना है। जो मैं कह दिया उसका कोई अर्थ नहीं, जो मेरा विरोधी कहेगा कोई अर्थ नहीं। 70% से अधिक हमारा वोटर 40 साल से कम उम्र का है। निर्णायक वोटर हमारा 18 वर्ष का है, और उन्होंने मन बना लिया, आज जनमानस ने मन बना लिया कि हमने मोदी जी को 400 पार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। हत्याकांड के मुख्य आरोपी साजिद को उसी दिन पुलिस एनकाउंटर में मौत के घाट उतार चुकी है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। अरे मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद मेरे दोस्त है भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड चलिए हाँ सही है। देखा मुझे, जे इनकी रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उन्ने करा भाई। क्यों? उन्ने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? फोटो दिखाऊंगा अभी भाई। अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है यार, इसका फोटो वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा आज यानी 21 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को छड़ी मार होली खेली जाती है। छड़ी मार होली खेलने की शुरुआत नंद किले के नंद भवन में ठाकुर जी के समक्ष राजभोग का भोग लगाकर की जाती है। हर साल होली खेलने वाली गोपियां 10 दिन पहले से छड़ी मार होली की तैयारियों में जुट जाती हैं। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।